ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सनमीत सिंह, तुसी देख रहे हो पंजाबी रील। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ब्राजील के एक पत्रकार के दावे ने कई देशों को सन्न कर दिया। पत्रकार पेपे एस्कोबार का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नेतन्याहू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पत्रकार पेपे एस्कोबार का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नेतन्याहू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को जान से मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद मोसाद ने आसिम मुनीर को मारने का प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री एजेंसी ने बातचीत के दौरान आर्मी चीफ मुनीर की हत्या को लेकर मोसाद के प्लान का पता लगाया और फिर इजराइल को एक धमकी भरा संदेश भेजा। भाई साहब, दिस इज वेरी बिग न्यूज़ इफ दिस इज ट्रू। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ब्राजील के पत्रकार का दावा है कि संदेश में पाकिस्तान ने धमकी भरे लहजे में कहा, ब्राजील ਦਾ पत्रकार ओके, कि अगर तुमने हमारे सेना प्रमुख या डेलीगेट्स को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, बस बात खत्म। दरअसल ये सब तब हुआ जब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो रहा था। ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने राजनीतिक कमेंटेटर मारियो नवल के पॉडकास्ट में ये बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इसी दौरान पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रहे इस समझौते में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद थे और यही मुनीर को मारने की तैयारी थी। लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बात की ऐन वक्त पर जानकारी मिल गई और फिर पाकिस्तान ने इजराइल को सीधी धमकी दे डाली। ब्राजील के पत्रकार के इस दावे को लेकर कुड भी पॉसिबल यार, मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ नहीं ਛੱਡਦੀ। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हालांकि पत्रकार ने दावे से जुड़े कोई सबूत पेश नहीं किए। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस दावे को पाकिस्तानी अधिकारी ने मनगढ़ंत और बकवास बताया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के चेयरमैन कामरान खान ने बताया कि एक बड़े पाकिस्तानी अधिकारी ने मुनीर की हत्या की साजिश वाले दावे को पूरी तरह से बकवास बताया और कहा कि यह दावा सच्चाई से कोसों दूर है। पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्विट्जरलैंड दौरा एकदम तय कार्यक्रम के हिसाब से शांतिपूर्ण रहा। स्विट्जरलैंड या अमेरिकी सुरक्षा टीमों की तरफ से पूरे दौरे में सिक्योरिटी को लेकर कोई भी अलर्ट या छोटी सी भी चिंता जाहिर नहीं की गई थी। न्यूज़ में आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के ठहरने के दौरान पाकिस्तान के सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से मुस्तैद थे। हालांकि इजराइल और पाकिस्तान की तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर इस पत्रकार को ये जानकारी कैसे मिली। दोस्तों, पहली बार अमेरिका और इजराइल के बीच में जबरदस्त टकराव देखा जा रहा है। हाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि वो अपने दायरे में रहें वरना उनके लिए मुश्किल हो। दरअसल ट्रंप इसलिए नेतन्याहू से नाराज हैं या यूं कहें उनका गुस्सा ट्रंप ਦਾ ਨਿਤ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। सातवें आसमान पर है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? क्योंकि मिस्टर नेतन्याहू की एक बड़ी साजिश बेपर्दा हो गई अमेरिका के आगे और यहीं से ये जो टकराव है और तेज होने लगा। दरअसल हुआ यह था कि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट खोजी पत्रकार पेपे एस्कोबार ने एक बड़ी खबर ब्रेक की जब ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में डील हो रही थी। अब एस्कोबार दुनिया के हर बड़े चैनल पर देखे जाते हैं। इनका यह कहना है, पेपे एस्कोबार alleged that Israeli intelligence agency Mossad plotted to eliminate Pakistani military chief Asim Munir and the country's delegation in Geneva during Iran talks। कि जब ईरान के साथ बातचीत हो रही थी तो आसिम मुनीर जिस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जिनेवा में, उस पर हमला बोला जाना था, लेकिन ये सूचना या ये खेल जो था कहीं ना कहीं पकड़ा गया और पूरी की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। अच्छा, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ट्रंप ने ਉਹ ਕਿਹਾ, यानी कि ट्रंप ने आसिम मुनीर ਨਾਲ ਇੱਕ फ्रेंडशिप दिखाते हुए यही गल कही है। पेपे एस्कोबार दावा कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमला इसलिए किया जा रहा था पाकिस्तानी डेलीगेशन पर ताकि ईरान और अमेरिका की जो बातचीत हो रही है, जो डील हो रही है, उसको तोड़ा जा सके और इस डील के तोड़ने के पीछे नेतन्याहू का ही मकसद था। नेतन्याहू को पहले दिन से ये डील पसंद नहीं थी। वो बार बार ऐसा कुछ कर रहे थे, चाहे वो लेबनान में युद्ध कर रहे हो या ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हो या इजराइल लॉबी जो अमेरिका पे प्रेशर डाल रही हो, वो इस डील के खिलाफ थे और नहीं चाहते थे कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाए। नेतन्याहू का जो खेल था ट्रंप को इसलिए बुरा लगा क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ट्रंप के ही आदमी हैं। एक तरह से कुछ लोग उनको ट्रंप का इन्फॉर्मर तक कहते हैं कि जो कुछ ट्रंप ईरान को कहलाना चाहते हैं वो आसिम मुनीर के थ्रू ही कहते हैं। तो जाहिर तौर पे अगर कोई अपना आदमी है और उस पर हमला जो है इजराइल कराए तो बुरा तो लगेगा ट्रंप को, और ट्रंप को जब बुरा लगता है तो वो और भी ज़्यादा भला बुरा कहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया नेतन्याहू को कि नेतन्याहू गलत आदमी है और अगर मैं साथ ना देता, मैं दखल ना देता अगर ईरान युद्ध में, तो ना सिर्फ नेतन्याहू तबाह होते बल्कि ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਓਏ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਜਿਹਾ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਪਵਾਲੀ ਖਾਮ ਖਾ, बाद चो तेन पता लगा कि सारे किते थू थू होगी। इजराइल तबाह हो जाता, ईरान इजराइल को तबाह कर देता और ये बात उन्होंने एक टीवी चैनल पर भी बोल दी। They would have blown up Israel. If it weren't for me, Israel would not exist today. उधर नेतन्याहू भी ट्रंप से बहुत खफा चल रहे हैं, एक तरह से झगड़ा ही आप कह लीजिए, और ट्रंप को हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश नेतन्याहू कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ये पहली बार हो रहा है।
कुछ ही समय पहले नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने ट्रंप ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਐਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਐਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਪੀਐਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਬਸਟਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। से कोई ऑर्डर नहीं लिया। ये जो ईरान का युद्ध था, दरअसल ये मेरी चॉइस थी। मैंने ही इस युद्ध को इनिशिएट किया है। मैंने सिर्फ ट्रंप को बताया था कि हम हमला करने जा रहे हैं। हमने ट्रंप से कोई आदेश नहीं लिया। यानी नेतन्याहू ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी फैसला करते हैं वो खुद करते हैं, ट्रंप की परवाह नहीं करते। כל עוד אני ראש ממשלה לאיראן לא יהיה नशक। अब दोस्तों, कहां तो नेतन्याहू साहब और ट्रंप साहब मिलकर युद्ध कर रहे थे, ईरान से मोर्चा ले रहे थे, और कहां दोनों में ही लड़ाई हो गई। जाहिर तौर पर इसका लाभ, सही है। 100% लाभ, फायदा अब ईरान को मिल रहा है। अगर हम देखें तो ईरान की सिर्फ एक जीत नहीं हुई, 3 बड़ी जीत ईरान के खाते में गई है। मिसाल के तौर पर ईरान ने भी कोशिश पिछले 30-35 वर्षों से लगातार की, लेकिन इजराइल को आइसोलेट नहीं कर पाया। पहली बात, मुस्तफा कामनाई के नेतृत्व में ईरान ने आज इजराइल को पूरी तरह अलग थलग कर दिया, पूरी तरह आइसोलेट। भाई, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, आप तो पूरी सही जड़ है, तक इस बिल्कुल पूरे सही मामले को देख रहे हैं। क्या वाकई ट्रंप और नेतन्याहू में अब जबरदस्त अदावत है? इतनी अदावत है कि ट्रंप कह रहे हैं अगर मैं नहीं हस्तक्षेप करता तो ईरान जो है बखियां उधेड़ देता, उड़ा देता इजराइल को। और नेतन्याहू कह रहे हैं, ताजा बयान कुछ देर पहले का, नेतन्याहू ਉਹ ਟਰੰਪ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। कह रहे हैं कि मैंने कोई आदेश नहीं लिए थे मिस्टर ट्रंप से, बल्कि ट्रंप को मैंने बता दिया था कि मैं ईरान पर हमला करना जा रहा हूं। यानी ट्रंप की मुझे इतनी परवाह नहीं है। ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो झगड़ा हो रहा है, खासकर आसिम मुनीर पर जो हमला मोसाद करने जा रहा था, उसके बाद ये झगड़ा और बढ़ गया है। क्या आपको ओह, लगता है कि नेतन्याहू पूरी तरह से उनके अब हाथ पांव कट चुके हैं, पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है नेतन्याहू का? देखिए जी, बल्कि नेतन्याहू और उनके खास मित्रों की ये बहुत बड़ी हार है। ओ, और इसमें जो नेतन्याहू ने जो एक आइडियोलॉजी लेके चला था ओह, कि शिया सुन्नी दोनों को हम निपटाएंगे, वो फेल हो। ओके। ईरान ने उसको हरा दिया। वो जो कोशिश कर रहा है कि जो भी मीडिएट कर रहे हैं सुन्नी मुल्क, कतर, पाकिस्तान, इन पे हमला करो, ये बिल्कुल क्या कहें इसको, पागलपन की लाइन है। ये कहां से, इसको अमेरिका कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि पाकिस्तान का एलाई है, कतर का एलाई है, तमाम देशों का एलाई है। जेडी वैंस अभी स्विट्जरलैंड में थे, क्या उनके सामने जो पेपे एस्कोबार ने रेवलेशन किया, क्या उनके क्या? रहते मोसाद मार देता आसिम मुनीर को? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब दुनिया में कुछ है ही नहीं इजराइल के सिवा। इजराइल को ये गलतफहमी हो गई। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि क्यों जो है वो नेतन्याहू चाह रहे थे, क्योंकि जो नेतन्याहू चाहेंगे वही मोसाद उनकी खुफिया एजेंसी चाहेगी। मोसाद स्विट्जरलैंड में जहां ये बातचीत हो रही थी ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, वहां पर वो आसिम मुनीर या पाकिस्तान पर हमला क्यों करना चाह रहे थे? मोसाद आसिम मुनीर पर हमला करके उसको हासिल क्या होता? इसमें दीपक जी देखिए, मैंने आपको पहले भी इस मंच पे मैंने कहा है, मोसाद के पास कैपेबिलिटी है, वो एक ही चीज उसके पास है, असैसिनेशन करने की कैपेबिलिटी। अब यहां पर इजराइल की चिड़ यह है कि ईरान के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता इजराइल, लेबनान से उसको विड्रॉ करना है। अब बचा क्या उसके पास? गाजा में ऑलरेडी ट्रूस चल रहा है, वेस्ट बैंक को एनेक्स करेगा, ये करेगा, तो उसमें तो सुन्नी मुल्कों से सीधे बढ़ेगा वो। तो उसने पाकिस्तान को एक असैसिनेट करके, एक तो ये जो ईरान से समझौता अमेरिका का चल रहा है, इसको डिरेल कर दो, इसको खत्म कर दो, सबोटाज करो इसको। सबोटाज कर दो। और अभी ओहो, शहीद ये इमाम खामनेई का ब्रो, फ्यूनरल होने जा रहा है, उसके पहले ही कर दो। तो उसके बाद फिर फिर दोनों एक फिर इंटरेस्टिंग, आई फिर से लाइक माहौल गर्म दैट हो जाए। गाय। फिर से माहौल गर्म हो जाए, फिर से जंग हो जाए। यही तो इजराइल चाहता है। क्या आपको लग रहा है कि अगर मान लीजिए, अब तो खैर पाकिस्तान का भी रिएक्शन आ गया कि ऐसा कुछ नहीं था, और जब चीजें जो है वो विफल कर दी जाती हैं तो ऐसे कहा जाता है, लेकिन खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि हमला तो करने का पूरा इरादा था, साजिश थी, विफल हो गया, एक अलग बात है। अगर आसिम मुनीर पर या पाकिस्तान पर हमला होता, मान लीजिए, तो क्या ये जो टॉक्स हैं ये वाकई सबोटाज खत्म हो जाती वहीं पर? हमारे ख्याल से अगर ये हमला होता तो टॉक्स, सबोटाज तो बाद में होती। मुझे लगता है अमेरिका इजराइल में कोई बड़ा झगड़ा हो जाता, जो किसी भी हद तक जा सकता था, किसी भी हद तक। जी हाँ, क्योंकि इस समय जो पूरी सिचुएशन है, ट्रंप को बस एक ट्रिगर चाहिए कि वो नेतन्याहू को की गर्दन पकड़ ले, ये वो चाहे। और जेडी वैंस उनका आदमी है, उनको जेडी वैंस को ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਡਏ ਆ, ਦੱਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਧੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬਈ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤਗੜੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ PM ਵਗੈਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਆ। ਐਂਡ ਵਾਕਈ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਥੋੜਾ भेजा ਦੱਸਣਗੇ। गया जेडी वैंस के पीछे केवल ट्रंप नहीं है, पूरे अमेरिका का सिस्टम है जो ये चाहता है कि ईरान के साथ किसी भी हाल में समझौता हो। तो आप सोचिए अमेरिका के सिस्टम से नेतन्याहू भिड़ है। एक चीज और जानना चाहता, ट्रंप ने बाकायदा कैमरे पर इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कहा है कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं दखल नहीं देता, तो ईरान अब तक इजराइल को उड़ा चुका होता। इसमें आपको लगता है कितनी सीरियसनेस है? क्या ईरान के पास कैपेबिलिटीज हैं इस तरह की कि वो Yes. इजराइल को खत्म कर सकता है पूरी तरह से? और अगर अमेरिका दखल ना दे, सिर्फ जो लड़ाई है वो ईरान वर्सेस इजराइल है, तो क्या वाकई इजराइल नक्शे से भी खत्म हो सकता है, जो ट्रंप इशारा कर रहे हैं? अगर ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਵਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਟਰਸ ਬਣਦੇ ਆ। ईरान वर्सेस इजराइल केवल होता तो जून 2025 में ही ईरान के इस मामले को सुलझा देता। अमेरिका ने इसीलिए उस समय 3 ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया था कि ईरान ना कर पाए, नहीं तो उसी समय ईरान मार देता। और वो ऐसी सेंसिटिव जगह पे जो इस 40 दिन की जंग के दौरान 2026 वाली दिखाई पड़ा, दिमोना न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया, हाइफा पे हमला किया, तेल अवीव पे हमला किया, कुछ बचा ही नहीं इजराइल। तो इजराइल को तो खत्म कर ही देता ईरान। अमरीश भाई, एक चीज यहाँ पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप ईरान जाते रहते हैं और फिर आप ईरान जाने वाले हैं, क्योंकि इमाम खामनेई का फ्यूनरल होना है, अंतिम यात्रा उनकी है। शायद उसमें मुस्तफा पहली बार आएंगे, पहले आपने खबर ब्रेक करी थी हमारी चैनल पे महीने भर पहले, मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि आप है ही जो ऑपोजिशन पार्टीज वो इस समय ओपिनियन पोल में आगे चल रही है। और एक ऑपोजिशन लीडर बड़ा फेमस नाम है, उसने यहां तक कह दिया है कि अब चाहे नेतन्याहू को स्टिक्स और स्टोन्स यानी पत्थर और डंडे से बाहर निकालना होगा तो हम निकालेंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई नेतन्याहू के खिलाफ दे नहीं सकता था इजराइल, और ऐसी बात हो रही कि डंडे और पत्थर से उनको मार मार के निकालना पड़ा तो निकालेंगे। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 50-50 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 70% ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 30% ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 70% ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਾਈਪਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਿਬੜੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਖਿੱਚਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਹਨਾ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ TRP ਜੋ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਚੈਨਲ ਇਦਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ TRP ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4 ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੀਨ-ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। Punjabi